नमस्कार साथियों। आध्यात्मिक एजुकेशनल मोटिवेशनल चैनल में आप सभी युवा दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मोटिवेशनल को लेकर हम उन तमाम युवा साथियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही उनसे गुजारिश करते हैं कि आज का जो ये वीडियो है आपके जीवन में कामयाबी और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखें। हमें पता है आज के इस डिजिटल युग में आपके पास समय की किल्लत है, परंतु आप 3 घंटे एक मूवी थिएटर में भी समय निकाल के देते हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आज का ये 1 घंटे का जो वीडियो है आप देखें। निश्चित रूप से जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में इस वीडियो को देखने के पश्चात एक नया एटीट्यूड एवं दृष्टिकोण विकसित होगा, जिससे आप आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की राजकीय सेवाओं में एवं अपने उद्यम में कामयाबी प्राप्त कर सकेंगे। आज का ये वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं उन सभी साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन में एक नई सफलता, एक नया दृष्टिकोण सोचने का और एक नई ऊर्जा उमंग के साथ निश्चित रूप से लेके आएगा, ये मेरा आपसे दावा है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो के प्रारंभ में हम आपको जीवन में मोटिवेशन कितना जरूरी है उससे संबंधित 3 आपको किस्से बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इन किस्सों। पहला किस्सा है, एक जंगल में, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर 2 बंदर बैठे थे। एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर 2 बंदर बैठे थे। तभी आकाश से आकाशवाणी होती है। तभी आकाश से एक भविष्यवाणी के रूप में आकाशवाणी होती है कि इस पेड़ से जो सर्वप्रथम नीचे कूदेगा वही इस जंगल का राजा होगा। इस पेड़ से सर्वप्रथम जो नीचे कूदेगा वही इस जंगल का राजा होगा। ये भविष्यवाणी सुनकर दोनों बंदर आपस में चर्चा करने लग गए। एक बंदर दूसरे बंदर से कहता है, अरे देख, ईश्वर ने भविष्यवाणी करी है कि जो सबसे पहले इस पेड़ से नीचे कूदेगा वही जंगल का राजा होगा। दूसरा बंदर कहता है कि तू पागल हो रहा है, तू पागल है। जंगल का राजा तो शेर होता है, जंगल का राजा तो शेर होता है।
तभी पहले बंदर ने कहा कि मित्र, जंगल का राजा शेर होता है। ये बात तो सभी जानते हैं, मैं भी भली भांति इस बात से परिचित हूं कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है। लेकिन उस ईश्वर ने भविष्यवाणी करी है कि जो पहले कूदेगा वही जंगल का राजा होगा। तो क्यों ना हम कूद जाएं? अगर उस भगवान की भविष्यवाणी सही निकली तो जंगल के राजा हम, और नहीं तो बंदर तो हैं, साथियों, एक छोटा सा ये प्रेरक प्रसंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में जो है इस प्रेरक प्रसंग का देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व और भूमिका है। मैं उन तमाम विद्यार्थियों एवं युवा साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो वर्तमान समय में अपने गांव, अपने परिवार को छोड़ के शहर में नौकरी की तलाश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या उच्च अध्ययन के लिए घर से बाहर है। ये जो कहानी है, अगर हम इसका सारांश देखें तो वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से लागू होती है। एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसी समय एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में या अखबार में एक सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित होती है कि आने वाले समय में जो है भारत देश में स्किल इंडिया के तहत या इस गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे में, फार्मेसी में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इस संवर्ग के अंदर इतने एम्प्लॉयज़ की भर्ती की जाएगी। एक ही क्लास के लगभग 50 विद्यार्थी उस समाचार को, उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, परंतु उनमें से जो उस चीज़ को अपने व्यवहारिक जीवन से तारतम्यता स्थापित करके, चिंतन मंथन करके उस पर कार्य करता है और उससे संबंधित अगर वो पाठ्यक्रम, डिप्लोमा या डिग्री करता है, तो निश्चित रूप से जो है जैसे ही वैकेंसी आती है वह उस राजकीय सेवा में उसका चयन हो जाता है। तो साथियों, इसे कहते हैं अवसर को भुनाना या सही समय पर सही डिसीजन लेना। किसी महापुरुष ने कहा है, सही समय पर लिया गया सही डिसीजन, अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित एवं कामयाब बना देता है। वही सही समय पे लिया गया गलत डिसीजन जो है हमें इस आज के कॉम्पिटिटिव युग में, इस रेस में पीछे धकेल देता है और हम जो है असफल हो जाते हैं। तो इस कहानी से मैं उन तमाम विद्यार्थियों को, युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि आप जो है
अपने जीवन में, अपने कैरियर को लेके, अपने जीवन में अपने कैरियर को लेके जो भी आपकी रुचि है उस विषय में समय पे जो है आप सही डिसीजन लें, आपको निश्चित रूप से जो है जीवन में सफलता एवं कामयाबी मिलेगी। सफलता और असफलता, सफलता और असफलता दोनों जीवन के पहलू है। दोस्तों, सक्सेस से पहले इंसान फेल होता है जीवन। सक्सेस मिलने से पहले इंसान जीवन में फेल होता है। फेल को भी आप सफलता के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि फेल का जो अर्थ है, F मीन्स फर्स्ट, A मीन्स अटेम्प्ट, I मीन्स इन, L मीन्स लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहला प्रयास, यही फेल का मतलब होता है। आप कोई चीज सीख रहे हैं और उसमें आपने पहला प्रयास किया है और आप फेल हो गए, तो इसको नेगेटिव ना लें, इसको कतई भी नेगेटिव ना लें, कि फेल का मतलब तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने के लिए पहला प्रयास। तो एक सीख रहे हो आप, पहले प्रयास में नहीं सीखा, कोई बात नहीं, अगले प्रयास में सीखेंगे, अगले प्रयास में सीखेंगे। चलिए, इसी मोटिवेशन की कड़ी में नेक्स्ट जो है किस्सा मैं आपको बताता हूं। दो व्यक्ति किसी कार्य से जो है, सामाजिक कार्य से किसी दूसरे शहर में मेहमान के रूप में किसी घर पे जाते हैं। आप सभी जानते हो कि जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हमारे भारतीय संस्कार में मेहमानों को जो है अतिथि देवो भव करके स्वागत किया जाता है। वो दो मेहमान उस घर में जाते हैं और उनको जो है मकान मालिक द्वारा 2 गिलास दूध के सर्व किए जाते हैं, अर्थात परोसे जाते हैं। दोनों व्यक्ति वह दूध पी के वापस जो है अपने गंतव्य स्थान पर लौटते हैं। तो पहले व्यक्ति को उसके दोस्त पूछते हैं, भाई आप जो है उनके वहाँ पे मेहमान बन के गए तो आपकी क्या खातिरदारी की? तो पहला व्यक्ति कहता है, अरे क्या बताऊं यार तुझे, मैं इतनी दूर से उनसे मिलने गया और उन्होंने मुझे आधा गिलास दूध सर्व किया, आधा गिलास दूध सर्व किया। वहीं दूसरे व्यक्ति के मित्र से पूछते हैं कि भाई तू वहाँ गया तो मेहमान नवाजी तुझे वहाँ की कैसी लगी? तो वही दूसरा जो व्यक्ति कहता है कि क्या बताऊँ यार तुझे, क्या बताऊँ यार तुझे, उन्होंने इतनी अच्छी खातिरदारी हमारी करी, एक आधा गिलास भरा हुआ दूध का, एक आधा गिलास भरा हुआ दूध का हमें सर्व किया। दूध पी के मेरी आत्मा जो है तृप्त हो गई।
दूध पी के मेरी आत्मा तृप्त हो। मित्रों, छोटा सा प्रेरक प्रसंग है, परंतु अपने व्यवहारिक जीवन में इस प्रेरक प्रसंग का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो प्रेरक प्रसंग है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके नज़रिए को, आपके दृष्टिकोण को बदल के रख देगा। वह पहला व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण क्या था? नेगेटिव था। जिसका दृष्टिकोण क्या था? नेगेटिव। उसने मेहमान नवाजी जो भाव और आदर सत्कार से की जाती है, उसमें अपनी नकारात्मकता दृष्टिकोण को उसने देखा और उसने क्या कहा? उसने कहा कि उन्होंने मुझे आधा भरा हुआ गिलास का दूध पिलाया और उसको पी के मैं भूखा रह गया। ये उस व्यक्ति की नेगेटिविटी है, ये उस इंसान की नेगेटिविटी है। वही दूसरे व्यक्ति की, जो दूसरे व्यक्ति का जो सोचने का नजरिया है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसे आप देखिए। उसका दृष्टिकोण क्या कहता है? कितने भले इंसान थे, कितने भले इंसान थे, उन्होंने इतने आदर भाव से हमारा आदर सम्मान किया, साथ में आधा भरा हुआ गिलास बड़े प्रेम पूर्वक हमें सर्व किया, जिसको पीकर मेरा जो दिल, मेरी जो आत्मा है वो तृप्त हो गई। बस यही सोच जो है हमें फेलियर और सक्सेस करती है। जीवन में हम जो भी काम करते हैं, अगर पहले ही हमने उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव नज़रिया या नकारात्मक उसकी दृष्टिकोण उसके प्रति बना लिया, तो साथियों, उसमें ना तो ईश्वर आपका साथ देगा, ना आपका विल पावर, और ना खुद आपका शरीर आपका साथ देगा। और वहीं दूसरी तरफ आपने कमियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, कमियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, उसका महत्व समझते हुए, उसके फल को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े, अपने मार्ग पे, अपने रास्ते पे, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़े, तो 100% आपको जीवन में सफलता मिलेगी। ये मेरा आपका व्यक्तिगत अनुभव है और ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस भी है। तो साथियों, आज से ही अपना ये सोचने का जो तरीका है, इसको आप चेंज कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपके हर कार्य में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस व्यक्ति में, जिस इंसान में पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसके लिए सफलता बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रही है। तो मित्रों, आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में, इस प्रतिस्पर्धा के समय में, अपने माइंड को, अपने एटीट्यूड को जो है पॉजिटिव बनाइए। फिर देखिए आपको कैसे सफलता नहीं मिलती। इसी कड़ी में तीसरा एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है। अगर उसे आपने अपने जीवन में फॉलो कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको आने वाले 1 या 2 वर्ष में निश्चित रूप से जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की
जिस भी आप प्रोफेशनल की, जिस भी व्यवसाय की, जिस भी कार्य की आप तमन्ना कर रहे हैं प्राप्त करने की, वो 100% आपको मिलकर रहेगा। ये प्रेरक प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे, राम और रतन। दोनों ही युवा थे, राम और रतन दोनों ही युवा थे। और एक दिन दोनों मित्र बातें कर रहे थे कि मित्र, अब तो जो है हम युवा हो गए हैं और घर वाले भी कहने लग गए हैं, माँ बाप भी कहने लगे हैं, रिश्तेदार भी कहने लग गए हैं कि हम जो है अब कमाने योग्य हो गए हैं, तो क्यों नहीं हम इस गांव को छोड़कर शहर जाकर कुछ ऐसा रोजगार करें या नौकरी करें जिससे हम 2 पैसे कमा सकें। इसी विचार के साथ राम और रतन ट्रेन में बैठ जाते हैं और शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। ट्रेन में बैठ के शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही दोनों ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन स्टार्ट होती है, उस ट्रेन के अंदर और भी पैसेंजर्स पास में बैठे होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आपने भी कभी ट्रेन में, रेलगाड़ी में सफ़र किया होगा। तो ट्रेन के डिब्बे में जो जितने भी व्यक्ति बैठे होते हैं आपस में एक दूसरे से, क्योंकि सफ़र लंबा होता है तो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो राम और रतन के ठीक सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। वह राम और रतन से पूछता है कि आप दिखने में जवान हो और आप जो है किस प्रयोजन से ये यात्रा कर रहे हैं। इस प्रकार जो है राम रतन से वो पूछता है, और राम रतन जो है उस बुजुर्ग व्यक्ति को बता देते हैं कि हम दोनों जो युवा हैं वह रोजगार की तलाश में जो है गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बुरा ना मानो तो मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगा, जिसे अगर आप सलाह मान के करते हैं तो आपको जो है जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति राम और श्याम से कहता है कि तुम ऐसा काम करो, अपने गांव वापस लौट जाओ, अपने गांव वापस लौट जाओ और अपने गांव जाके या शहर जाके, अपने मूल निवास स्थान जाके तुम एक गाय खरीदो, तुम एक गाय खरीदो और उस गाय से जो दूध होता है या उससे जो दही घी जो मिलता है उसको तुम डेयरी में बेचो, और तुम्हारे घर गृहस्थी में जितना रुपये पैसा चाहिए वो निकाल के जितना शेष बचे उसको कुछ समय के लिए, 6 महीने 1 साल के लिए बचाओ, और उससे तुम दूसरी एक गाय और ले लो। फिर जब तुम्हारे पास थोड़ा सा प्रॉफिट इकट्ठा हो तो तुम 2 से 4 गाय कर लो। फिर कुछ समय पश्चात 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और ये कारवा जो तुम्हारा है
वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे गांव में तुम्हारी खुद की डेयरी होगी। ये बात सुनकर राम जो है उनकी बात से सहमत हो जाता है। राम उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात से सहमत हो जाता है, परंतु वही युवा, उसका मित्र रतन जो है, उस बुजुर्ग की, उस सीनियर आदमी, सीनियर सिटीजन की बात से जो है सहमत नहीं होता है। वह कहता है कि अगर मैं येन केन करके मैंने एक गाय खरीद ली गांव जाकर, येन केन करके गांव जाकर मैंने एक गाय खरीद ली, लेकिन खरीदते ही वह गाय मर गई तो? गाय खरीदते ही अगर वह गाय मर गई तो लो, लग गई बत्ती। दोनों युवा राम रतन, राम को उस सीनियर सिटीजन की बात समझ में आ गई। वह अपने वापस गांव लौटा और रतन को बात समझ में नहीं आई, वह शहर को लौट गया। कुछ समय पश्चात किसी त्योहार पर्व पर, कुछ सालों पश्चात दोनों मित्र जो है गांव में एक दूसरे से मिलते हैं तो देखते हैं कि कुछ ही सालों में राम जो है अब गांव में 4 पहियों की लग्जरी कार से घूम रहा है, और रतन जो है वही पुराने फटे कपड़े, माथे पे सापे लपेटे हुए दरिद्र अवस्था में खड़ा है। मित्रों, एक ही समय में 7 पटे हुए 2 युवा साथी एक ही कार्य के लिए निकलते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात एक आसमां की बुलंदियों को छू लेता है, दूसरा वहीं रोड पे रहता है। ये प्रेरक प्रसंग छोटी मोटा या छोटी सी कोई कहानी नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन, मील का पत्थर आपके करियर में, आपके रोजगार में, आपके जीवन में साबित होने वाला। अगर आपका सोचने का तरीका, आपका विजन राम की तरह है, तो आप भी उसकी तरह कुछ समय पश्चात जो है अपने प्रोफेशनल में, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडी में, अपने एजुकेशन में, अपने कैरियर में आसमान की बुलंदियों को छुओगे। और वही अगर आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच रतन की तरह है, तो फिर आप वहीं लकीर के फकीर ही रहोगे। मित्रों, ये 3 मोटिवेशनल स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। अगर आपने इन तीनों कहानियों को अपने जीवन में अपना लिया, आत्मसजात कर लिया और चिंतन के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल आपको 100% जीवन में सफलता मिलेगी। बस आपको अपने व्यक्तित्व में इन तीनों कहानियों के जो पॉजिटिव कैरेक्टर हैं
उनको अपनाना है। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको जो है ये हमारी तीनों मोटिवेशनल स्टोरीज जो है पसंद आई होगी। मैं उन तमाम देश के भावी नागरिकों को उनके आने वाले उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आप सभी युवा साथियों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को अपने जीवन में जो है एक पॉजिटिव संदेश मिल सके। मित्रों, अगर ये तो आपने मेरे मुंह से विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनी, लेकिन अब मैं आपको अपनी जीवन की वास्तविक कहानी बताऊं। मैं भी जो है आपकी तरह एक सामान्य स्टूडेंट रहा हूं और मेरी जो एजुकेशन है वो भी आप ही की तरह एक सामान्य गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठ के आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। इसके पीछे भी जो है मेरे जीवन में यही मोटिवेशनल स्पीच रही है। वो कहते हैं साथियों कि मैं उन सभी विद्यार्थियों को, युवा पीढ़ी को एक बात कहने जा रहा हूं, जिसे अपने जीवन में गांठ बांध लें, जिसे अपने जीवन में गांठ बांध लें कि या तो तुम अपनी सफलता की वैल्यू अपने विद्यार्थी जीवन में चुका दो, या तो तुम अपने सफलता की वैल्यू अपने विद्यार्थी जीवन में चुका दो, नहीं तो असफलता की वैल्यू तुम्हें आजीवन चुकानी पड़ेगी। ध्यान रखना इस बात को। जिसने अपनी सफलता की वैल्यू अपने विद्यार्थी जीवन में चुका दी, उसे आने वाला समय अपने सिर पे ताज के रूप में पहन लेता है, और जिसने अपने विद्यार्थी जीवन में सफलता की वैल्यू नहीं चुकाई, वो जीवन भर असफलता की वैल्यू चुकाता है। ये बात आज से, अभी से अपने जीवन में गांठ बांध लो। मित्रों, जिंदगी अपने कंधों के बल पे जी जाती है। जिंदगी अपने कंधों के बल पे जी जाती है। दूसरे के कंधों पे तो जनाजे निकला करते हैं। जिंदगी अपने कंधों के बल पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे निकला करते हैं। इसलिए जिंदगी को अपने बलबूते पे, अपने कॉन्फिडेंस के बूते पे, अपनी शिक्षा के बूते पे, अपने एटीट्यूड के बूते पे, अपनी मेहनत के बूते पे, अपनी लगन के बूते पे जीने का प्रयास कीजिए। जीवन बहुत सुंदर है मित्रों, और इस सुंदर जीवन में अपने आप को सुंदर बनाने के लिए
कुछ इथिक्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्हें आप अपनी पर्सनैलिटी का ब्रांड बना लीजिए, जिन्हें आप अपनी पर्सनैलिटी का ब्रांड बना लीजिए। जीवन आपका सुंदर में और कामयाबी में हो जाएगा। अब वो इथिक्स क्या हैं, वो मूल्य क्या हैं जिससे आपका व्यक्तित्व जो है ब्रांडेड बनता है। मित्रों, ब्रांडेड कपड़े पहनने से या ब्रांडेड वॉच पहनने से या ब्रांडेड शूज पहनने से आपका कैरेक्टर जो है वो ब्रांडेड नहीं होता है। आपका कैरेक्टर ब्रांडेड कैसे होता है वो आज हम आपको बताएंगे। आपके व्यक्तित्व में सफलता प्राप्ति करने का जुनून होना चाहिए, वो ब्रांड है आपके व्यक्तित्व का। आपके जीवन का गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वह ब्रांड है आपके व्यक्तित्व का। आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, वह ब्रांड है आपके व्यक्तित्व का। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, वह ब्रांड है आपके व्यक्तित्व का। टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए, ये ब्रांड है आपकी व्यक्तित्व का। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, ये ब्रांड है आपके व्यक्तित्व का। स्मार्ट थिंक, स्मार्ट सोच, स्मार्ट कार्य, ये ब्रांड है आपके व्यक्तित्व का। तो साथियों, ब्रांड आपके विचारों में होना चाहिए, ब्रांड आपकी स्पीच में होना चाहिए, ब्रांड आपकी सोच में होना चाहिए, ब्रांड आपके कर्म में होना चाहिए, ना कि ब्रांड आप कपड़ों में ढूंढते हो, ब्रांड आप वॉच में ढूंढते हो, ब्रांड आप शूज में ढूंढते हो। नहीं, पहले अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने पर्सनालिटी के अंदर ये इथिक्स, ये मोरल ब्रांड को लेके आइए। फिर देखिए आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो स्वतः ब्रांड बन जाएगी, वह स्वतः ब्रांड बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, आपको हमारी बात समझ में आई होगी और इस अब तक जो हमने आपको बताया है, इसको लेकर आपके मन में या मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विचार, दुविधा या कंफ्यूज या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर भेजें। हम जो है आपसे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का या उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, अब हम जीवन में जिन राजकीय सेवाओं में आप चयनित होते हैं, उनमें साक्षरताकार के लिए जब आप जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं उन सभी युवा साथियों से, उन सभी विद्यार्थियों से गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने आज तक कोई भी राजकीय गवर्नमेंट
पोस्ट के लिए आयोजित होने वाले इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं हुए हैं या अनुभव नहीं है उनको लेकर कुछ व्यवहारिक बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप समझ के अपने आने वाले समय में कैरियर के लिए एक सफल साक्षरताकार में आप जो है सफल हो, या जो इंटरव्यू है उसको आप अच्छे से फेस कर पाओ। इसी के साथ आज हम जो है आपको कुछ उससे संबंधित टिप्स देने जा रहे हैं। मित्रों, आप चाहे आरपीसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, भारत के किसी भी लोक सेवा आयोग या कोई भी कमीशन जिसके अंतर्गत आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, उससे संबंधित बेसिक बातें हम आज आपको बताते हैं। सबसे पहला काम जिस भी इंटरव्यू में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस संस्था के लिए आपने अप्लाई किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया, उसकी फंडामेंटल जानकारी आपको होना नितांत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप आईएएस का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो या आरएस का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, तो आपको उस पोस्ट से संबंधित कर्तव्यों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। साथ में करंट अवेयरनेस सर्विस, उस समय की, जिस समय घड़ी में या जिस ईयर में, जिस मंथ में आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसकी संपूर्ण जानकारी का आपको होना आवश्यक है। कुछ युवा साथी क्या करते हैं, अपने सेल्फ स्टडी में इतने बिजी होते हैं कि जिस दिन उनका इंटरव्यू होता है वो उस दिन का न्यूज़पेपर तक पढ़ना भूल जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू में बहुत सारे कॉमन चीज़ों से लेके बहुत सारी जो है प्रोफेशन से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है जिससे आप बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस महीने या इस वर्ष कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जो है सुर्खियों में रही, इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। न्यूज़ में जो है, खेल जगत में, राजनीति जगत में, देश विदेश से संबंधित क्या चल रहा है, देश विदेश के अंतर्गत किन दो देशों के बीच जो है आपसी मनमुटाव चल रहे हैं या सामरिक दृष्टि से जो है उनके बीच जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिस प्रदेश से आप बिलोंग करते हो उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको होना नितांत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हो, उस विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, एग्रीकल्चर, स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल नॉलेज आप में अपडेट होना नितांत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अजमेर डिस्ट्रिक्ट का कोई बंदा है और वो इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसे अजमेर जिले की संपूर्ण
ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल चीज़ों का नॉलेज अपडेट होना आवश्यक है। जैसे अजमेर क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अजमेर जो है, अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, या उससे भी उसके अलावा भी जो है विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वह पुष्कर में स्थित है। ये आपने जो आपके एंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं उनमें से किसी सदस्य ने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि अजमेर क्यों प्रसिद्ध है, इसके कोई दो कारण बताइए, तो आपने बता दिया कि एक तो अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है सा, दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ठीक है। ठीक बाद में अगला क्वेश्चन पुटअप होता है कि पुष्कर ब्रह्मा जी के अलावा किस चीज के लिए और प्रसिद्ध है। अब यहां आप सोचने लग जाओ, आप रहने वाले अजमेर जिले के ही हैं, परंतु आपकी नॉलेज यहां तक की है कि अजमेर में ये दो चीजें फेमस है, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा और क्या प्रसिद्ध है ये आपने पढ़ा ही नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करी। अब यही जो है इंटरव्यू में आपकी जो इंटरव्यू के जो सवाल जवाब है वहीं पे आपके प्रश्नवाचक लग गए। फॉर एग्जाम्पल, इससे आगे बढ़ते हैं और एक फॉर एग्जाम्पल एक और चीज जो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने पुष्कर के दोनों सवालों के जवाब दे दिए, ब्रह्मा जी का मंदिर और अगर आपको नॉलेज है तो आपने बता दिया कि जो पुष्कर में है गुलाब की खेती की जाती है। इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू जो लेने वाला है वो आपकी बात से सहमत हो गया और वो आपसे अगला प्रश्न पूछता है कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया, लेकिन ठीक उसी के बाद इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि चांद पे जाने वाले दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है। आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने प्रयास नहीं किया, क्योंकि यार सब जानते हैं कि जो पहला होता है उसे याद किया जाता है, सेकंड वाले को कौन याद करता है। परंतु अगर आप चंद्र मिशन के बारे में जान रहे हैं या चंद्रमा पे जो यात्री गए उनके बारे में आप जान रहे हैं, तो आपको उनकी पूरी श्रृंखला कर्म याद होना चाहिए कि सर्वप्रथम कौन कौन गए। दो व्यक्ति गए, पहला कदम किसने रखा और किसने अपना पहला कदम नहीं रखा, ये भी आपको जिसकी जानकारी होनी चाहिए। छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती कहाँ करते हैं, हम यही गलती करते हैं कि हम विषय को कोलेटरेट या सही विषय को जो है साथ में लेके नहीं पढ़ते, एक दूसरे को योजक कड़ी के रूप में नहीं जोड़ते, और यहीं पे जो है वह विद्यार्थी आगे निकल जाते हैं जो सामान्य ज्ञान को तारतम्यता के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए पढ़ते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंटरफेस करने के दौरान आपको उन चीजों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। दूसरा, आपका ड्रेसिंग सेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस
जब भी मित्रों आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपका जो ड्रेस कोड है वह सौम्य, सोवर, नीट एंड क्लीन और सिंपल होना चाहिए। जींस टी शर्ट में कभी भी आप इंटरव्यू देने ना जाएं। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो हेयर स्टाइल है, आपकी जो हेयर कट है, बाल छोटे हैं, हेयर कटिंग प्रॉपर है, आप नीट क्लीन से हो, आपकी जो ड्रेस है वो प्रॉपर आयरन की हुई हो, आपकी शर्ट अंदर हो और पैंट शर्ट सबसे अच्छा है। कलर कौन सा हो? कलर भी सिंपल हो, ब्लू स्काई चलेगा, ब्लैक पैंट भी चलेगी, परंतु जींस ना हो, टी शर्ट ना हो और पार्टी वियर कपड़े बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा जिस पद के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उस पद का जॉब चार्ट भी आपको जो है आपको माइंडेड होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं उसका जॉब कार्ड आपको रिकॉल होना चाहिए। सब उससे संबंधित जो भी दायित्व हैं वो आपके समझ में आने चाहिए या आपको उससे संबंधित अद्यतन अपडेट होना चाहिए। दूसरी चीज इसी के अंतर्गत इंटरव्यू में केवल उतना ही बोले जितना आपसे कहा गया है। आपसे कहा गया है व्हाट इज योर नेम, आपसे पूछा गया है व्हाट इज योर नेम, तो आपको केवल इतना ही बताना आपका नाम। और या अगर आपसे पूछा जाए टेल अबाउट योर सेल्फ, तो फिर आपको अपने नाम के साथ में आप कहाँ से आए हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, वो चीज़ें भी बताएं। देखिए इंटरव्यू में अधिकांश कैंडिडेट जो है क्या गलती करते हैं कि वो विषय से भटक जाते हैं। इंटरव्यू लेने वाला जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है आपको केवल उन्हीं प्रश्नों से संबंधित जवाब देने हैं, आपको लाइन हट के जवाब नहीं देना और उतना ही जवाब देना है जितना जवाब की आपसे अपेक्षा की गई है। अपनी तरफ से उसमें तड़का मिर्च मसाला लगाने की कोशिश कतई भी ना करें और नीट एंड क्लीन जवाब दें। उसको तोड़ मरोड़ कर या उसको बड़ा चढ़ाकर ना बताएं। साथ ही अपने अनुभव वास्तविक शेयर करें। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो टास्क है, आपका जो विजन है, आपका जो एटीट्यूड है, उसको निष्पक्ष कांच की तरह पारदर्शी और कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत करें। ओवर एक्टिंग या बड़ा चढ़ाकर या उसको छुपाकर जो है बातें ना बताएं। आप जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हो उसका आपका इंडिविजुअल विजन क्या है, आप उस पोस्ट पे किस प्रकार कार्य करेंगे वो आपको बताना है। किताबों में या किसी की सुनी हुई बातों को तो आपके पीछे जो लाइन में व्यक्ति खड़े हैं वो भी वही बताएंगे और आप भी वही बताने जा रहे हो, तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर रहा। इसलिए साथियों मित्रों, आपके जीवन के अनुभव, आपके जो विजन है, भाई मैं इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कलेक्टर के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं अपने जिले में एज ए प्रशासनिक अधिकारी, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव किस प्रकार कार्य करूंगा,
अगर मैं एसआई पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूं तो सब इंस्पेक्टर के रूप में मैं अपने सर्किल में किस प्रकार जो है क्राइम को कंट्रोल करूंगा, किस प्रकार आम जन के साथ में व्यवहार करूंगा। मेरा व्यवहार एक अपराधी के साथ और एक आम व्यक्ति के साथ अलग अलग होना चाहिए। अपराधियों में खौफ और आम आदमियों में विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार जो है आपका विजन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं मित्रों आज का जो ये हमारा मोटिवेशनल चैनल सेशन रहा है वो आपको पसंद आया होगा। और हमने जो आपको मोटिवेशनल बातें बताई हैं, जो प्रेरक प्रसंग बताए हैं, उनको आप निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को जो अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे या जीवन में फॉलो करेंगे, व्यक्तित्व में इन चीज़ों का समावेश करेंगे, तो आपको 100% जो है जीवन में आने वाले समय में कामयाबी मिलेगी। और भी आपके कोई प्रश्न हैं या आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को, उन प्रश्नों को लिख के भेजिए। हम आपके प्रश्नों का, आपके क्वेरीज का समाधान करने की कोशिश करेंगे और हो सके तो हमसे व्यक्तिगत रूप से हम आपसे समय निकाल के रूबरू होने का या बात करने का भी प्रयास करें। तो मित्रों आज से ही अपने जीवन में जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हो उस लक्ष्य की ओर 2 गुने विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ लग जाइए। सफलता आने वाले कुछ समय में आपको मिल जाएगी। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे उन तमाम युवा पीढ़ी एवं विद्यार्थियों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने जीवन में किसी प्रोफेशनल को लेकर, कार्य को लेकर वो आकर्षित है, उन तक ये वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक, जिनसे उन सभी को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए साथियों अपना वीडियो यहीं तक है। तो मैं आप सभी साथियों को अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए आर्थिक शुभकामनाएं इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित करता हूं। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और तमाम उन भारत की युवा पीढ़ी, भावी नागरिकों को जो है अपने जीवन में इन बताए गए नियमों को, इन बताई गई बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की गुजारिश करता हूं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।